नमस्कार, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आपको दिखाना चाहता हूँ एक प्लान आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। इस प्लान के कुछ कंडीशन से रिलेटेड, कुछ पॉइंटेड वादे करने के, कॉलम से रिलेटेड वादे करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, तो बहुत सारी डिस्कसिंग करते हैं, बहुत सारा पॉइंटेड होता है कि कॉलम्स की कंडीशन कैसे रखनी है। लेकिन नेचुरली भाषा में तो देख लीजिए, बिल्डिंग्स में दो प्रकार के स्ट्रक्चर होता है। एक कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है और एक फैब स्ट्रक्चर होता है। कंपोजिट स्ट्रक्चर को बेसिकली हम कहते हैं जिसमें मैक्सिमम आपको देखो वॉल्स वगैरह के थोड़ा फाउंडेशन पूरी प्रॉपर तरीके से फाउंडेशन पड़ती है, तो लोड बियरिंग भी बोल सकते हैं इसको, लोड बियरिंग कॉन्सेप्ट भी रहता है। दूसरी कंडीशन में ये होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर तरीके का स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है, उस तरह से कॉलम की कंडीशन उस तरह से निकाली जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कंपोजिट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो लोड बियरिंग होता है, उस कंडीशन में हम उसको देख लीजिए उस कंडीशन में कैसे कॉलम की कंडीशन किस तरह से रखी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटेड वाली बात होती है। अब तो नॉर्मली आप देख रखे हैं हमारे पास आउटलेट्स में बिल्डिंग्स में देख लीजिए 9 इंची दीवार है और अंदर भी बहुत सारी मैक्सिमम जितने 9 इंची वॉल। बेसिकली तो ये प्लान में ध्यान रख लीजिए, जब भी आप इस तरह से प्लान करोगे, और मैक्सिमम कंडीशन ये रखनी है आपकी जो प्लान में जो जितनी भी आपकी वॉल है आएगी, कम से कम 9 इंची वॉलें होनी चाहिए। कंपोजिट स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हम नॉर्मली बिल्डिंग्स बनाते हैं, नॉर्मली जो घर बनाते हैं, उनमें इस तरह से कंडीशन आपको रखनी बहुत जरूरी है। कम से कम 9 इंची दीवार मैक्सिमम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लेनी पड़ती है, कि नहीं कि इस तरह 4 इंची वॉल ज़्यादा चलाए। 4 इंची वॉल क्योंकि लोड वेयरिंग कंडीशन में नहीं आ पाएगी, उसमें तो आपको ये जो पार्टीशन वॉल होती है, पार्टीशन वॉल की कंडीशन में आपको इस लेकिन ध्यान रखिए कॉलम्स की कंडीशन में लोग कॉलम्स तो इसमें लोड बेयरिंग कंडीशन में कॉलम तो आप देते हो, लेकिन कॉलम्स की कंडीशन आपने देखा होगा कि कॉलम पर सीधे छत रेस्ट करता है, लेकिन वो तभी रेस्ट करेगा, उसके नीचे आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि उस वाले पॉइंटेड पर आपकी 9 इंची वॉल होनी बहुत ज़रूरी है। बेसिकली आरसीसी हो गया और ब्रिक वर्क क्या होता है, एक दूसरे के क्या होता है, ब्रिक वर्क को आरसीसी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो, फिर रेस्ट हो सकता है। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि इस कॉन्सेप्ट के लिए जो कॉलम के कॉन्सेप्ट चलता है, तो आपको लैटक्स बीम हो गया, डोरमेंट वगैरह वगैरह सारे स्कोर से बीम्स हो गए, और ये ग्राउंड बीम होता है या पिलर बीम हो गया, आपको कंडीशन लेनी जरूरी पड़ेगी। नहीं तो ये कंडीशन में आपको किसी प्लान, तो कंडीशन की बात मैं बात बताना चाहता हूँ कि अभी जो पॉइंटेड की बात कर रहा था, कॉलम्स की कंडीशन कैसे रखनी है। देखिए नॉर्मल प्लान में तो हमें इस एज पर देखना है कि कहाँ पर हमारे कौन सी डिस्टेंस कितनी है, कितनी डिस्टेंस पर हमें कॉलम देना, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन नॉर्मली बिल्डिंग्स में हम देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं 10 फीट पर या 12 फीट पर आपकी कॉलम की डिस्टेंस से रखते हैं। तो ये एक थ्योरम है, कोई ये स्ट्रक्चर तरीके का कोई फॉर्मेट नहीं आता है। नॉर्मली लोग इसको देखते हैं, चलो यार हम क्या कहते हैं लोड बियरिंग कंसेप्ट बना रहे हैं, तो उसमें कॉलम की कंडीशन रख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, लोड बियरिंग में कंडीशन ये रखते हैं, अगर वॉल्स में आपकी लोडेड है तो बेसिकली आपको इसमें कंडीशन में कॉलम्स का ज़्यादातर रोल जो होगा, बिल्डिंग्स का क्या करना, मूवमेंट होता है, अर्थक्वेक से मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को क्या करना, सपोर्टिंग करने का कंडीशन होता है कि जो बिल्डिंग एकदम से डिमोलिश ना हो, गिरे न जाए जल्दी से। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कॉलम्स आपका प्रॉपर आगे आप इसमें कॉलम्स में जा रहे तो कॉलम्स आपका जो नीचे जो एडजस्टेशन होगी, खुदाई होगी, कम से कम 4 फीट या 4.5 फीट नॉर्मल बिल्डिंग से ले लेना जरूरी है। वहाँ से प्रॉपर तरीके आप बिल्डिंग पर वर्क करना है, जिससे बिल्डिंग आपकी स्टेबलिश तरीके से हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।